Hello everyone, myself Dr. Ashish Malhotra, your friend, your guide, your mentor. Today, आज एक स्टूडेंट फाइनल ईयर का मेरे पास आया एंड ही आस्क्ड मी दैट सर कैन यू प्लीज टीच फ्रैक्चर नेकोफीमर मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वायोवोज में जनरली फाइनल ईयर में पूछा जाता है। सो आई सेड ओके आई ट्राई इफ आई गेट टाइम ड्यू टू माई बिजी स्केड्यूल। तो इट्स अ शॉर्ट वीडियो बट या इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो लेट्स स्टार्ट। मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, इसमें क्या होता है, जब भी पेशेंट हमारे पास आता है इंटेंस पेन में आएगा, बहुत दर्द में आएगा, चोट लगी होगी, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होगा, फॉल होगा। पेशेंट जनरली एल्डरली होता है। इस केस में हमने एल्डरली पॉपुलेशन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, हम दो पार्ट्स में डिस्क्राइब करते हैं, 65 ईयर्स के नीचे या 65 ईयर्स के ऊपर। जनरली जब पेशेंट आता है बहुत पेन में होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट प्लीज रिमेंबर, सबसे मेन थिंग है वाइटल स्टेबिलिटी, उसके वाइटल स्टेबल करना। उसके बाद हम जब एक्सरे करा के हम देखते हैं कि उसके फीमर के नेक में फ्रैक्चर हो रखा है, तो हम देखेंगे उसकी एज क्या है। अगर 65 ईयर्स के नीचे है या 65 ईयर्स के ऊपर है। अगर 65 ईयर्स के नीचे है तो जनरली हम देखेंगे वो कब आया है। अगर 3 वीक के अंदर अंदर आ गया है, एकदम आ गया है, या अभी उसे 3 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे पास पेशेंट आया, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्लोज रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन कर देंगे। 3 वीक्स क्लोज रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन। अगर 3 वीक्स के बाद आया है तो अब हम देखेंगे, हम अब उसका एक्सरे से काम नहीं चलेगा, हमें उसका MRI कराना पड़ेगा। MRI करा के अगर हम देखेंगे उसकी ब्लड सप्लाई, फीमर की ब्लड सप्लाई अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रखी है, तो हम रिडक्शन करेंगे फ्रैक्चर का और वैस्कुलर ग्राफ्ट लगाना पड़ेगा। अगर MRI में फीमर हेड पे ऑस्टियोनेक्रोसिस देखा, तो हमें हेमी आर्थ्रोप्लास्टी उसकी करनी पड़ेगी। और अगर MRI पे नॉन यूनियन की थोड़ी सी भी टेंडेंसी अगर हमें दिख रही है, तो हम डायरेक्ट ऑस्टियोटोमी की तरफ जाएंगे। यही पेशेंट अगर 65 ईयर्स के ऊपर आता है, तो हम देखेंगे क्या उसका एस्टाबुलम नॉर्मल है या उसे कोई प्री एग्जिस्टिंग आर्थराइटिस की कंडीशन तो नहीं है। अगर 65 ईयर्स के ऊपर है और उसका एस्टाबुलम बिल्कुल नॉर्मल है, तो गाइस हम हेमी आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जाएंगे। बट 65 ईयर्स के ऊपर है, एक तो ओल्ड एज, ऊपर से एग्जिस्टिंग आर्थराइटिस भी है, दो डिस्क फैक्टर्स हमारे पास हैं, तो विल गो विद टोटल हिप रिप्लेसमेंट। एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे जल्दी से। एज लेस देन 65 ईयर्स, मोर देन 65 ईयर्स, लेस देन 65 ईयर्स, लेस देन 3 वीक्स, मोर देन 3 वीक्स, लेस देन 3 वीक्स के अंदर आ गया तो क्लोज रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन। 3 वीक्स के अगर बाद आ रखा है तो हम MRI कराएंगे। MRI में भी 3 कंडीशन है, क्या क्या, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो वैस्कुलर ग्राफ्ट लगा के हम रिडक्शन कर देंगे, ऑस्टियोनेक्रोसिस हो रहा है तो हेमी आर्थ्रोप्लास्टी करेंगे, और टेंडेंसी फॉर नॉन यूनियन आ रही है तो ऑस्टियोटोमी कर देंगे। 65 ईयर्स के ऊपर है पर एस्टाबुलम नॉर्मल है तो हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, 65 ईयर्स के ऊपर है, एग्जिस्टिंग आर्थराइटिस की कंडीशन है तो टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी। फीमोरल नेक फ्रैक्चर्स हम और भी डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, सब कैपिटल, ट्रांस सर्वाइकल, बेसी सर्वाइकल, सॉल्टा हैरिस क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स होती है और बहुत कुछ। सो लेट्स प्रैक्टिस द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वीडियो जो अभी हमने देखी। एक कंसेप्ट माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, तो लेट्स स्टार्ट। एक 72 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट्स विद इनएबिलिटी टू बेयर वेट आफ्टर अ fall. X-ray shows a displaced intracapsular fracture of neck of femur. She has a history of chronic hip pain suggestive of osteoarthritis. What is the most appropriate management? Option A, close reduction internal fixation. Option B, hemiarthroplasty. Option C, total hip arthroplasty. And option D, osteotomy. क्वेश्चन करने से पहले एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए, बीट आइनसेट, बीट नॉरसेट, बीट FMG, बीट नीट, और क्या पता डेली प्रैक्टिस में ही आ गया हो। 72 ईयर की फीमेल आई है, ओल्ड एज, हिस्ट्री ऑफ फॉल है, एक्सरे में इंट्राकैप्सुलर नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर आया है, हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक हिप पेन सजेस्टिव ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है, 65 ईयर के ऊपर मतलब 72 ईयर की है, नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर, एग्जिस्टिंग आर्थराइटिस। कमेंट योर आंसर्स।